गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इतिहास कक्षा 8वीं का पाठ 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। प्रश्न पहला, फिर से याद करें। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, आपको इनका सही मिलान करना है। और पहला है रेयत, दूसरा महाल, तीसरा निज और चौथा रेयती। इसके मिलान के लिए आपको विकल्प दिए हुए हैं। ग्राम समूह, किसान, रेयतों की जमीन पर खेती, बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। सबसे पहले रेयत। प्यारे बच्चों, रेयत का सही मिलान करेंगे आप किसान के साथ। तो यहाँ पर सेकंड यानी दूसरे विकल्प का चयन करेंगे, किसान। नेक्स्ट, महाल। महाल का सही मिलान करेंगे ग्राम समूह के साथ। निज। निज का सही मिलान करेंगे बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। तो इसका सही मिलान करेंगे आप चौथे विकल्प के साथ। रेयती, रेयतों की जमीन पर खेती, यानी रेयतों की जमीन पर जो खेती की जाती थी उसे रेयती कहते हैं। तो रेयती का सही मिलान करेंगे तीसरे विकल्प के साथ, रेयती, रेयतों की जमीन पर खेती। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरें। क, यूरोप में वुड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। यूरोप में वुड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो यहाँ पर खालिस्तान में आप भरेंगे नील। ख, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बढ़ने लगी। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। तो यहाँ खालिस्तान में आप भरेंगे औद्योगिकीकरण। ग, डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। खालिस्तान में आप भरेंगे कृत्रिम रंग। घ, चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। तो खालिस्तान में आप भरेंगे नील बागान मालिकों। प्रश्न 3, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा, किसानों से लगान वसूलने और कंपनी राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तीसरा, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। प्रश्न 4, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। उत्तर, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। प्रश्न 5, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं लिखो। उत्तर, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, रेयतों से यह आशा की गई थी कि वे भूमि सुधार का प्रयास करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा, राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफी ऊंची रखी थी। रेयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे।
प्रश्न 6, रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? उत्तर, रेत नील की खेती से कतरा रहे थे, इसके निम्न कारण थे। पहला, उन्हें नील की खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था। दूसरा, फसल कटने पर उन्हें बहुत कम कीमतों पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। तीसरा, उन्हें अपनी जमीन के एक निश्चित हिस्से पर ही खेती करनी थी, अतः दूसरी फसल के लिए उनके पास जमीन का एक छोटा सा ही हिस्सा बचता था। और चौथा कारण था, नील की खेती के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। प्रश्न 7, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? उत्तर, निम्नलिखित परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। पहला, बंगाल में नील उत्पादक किसानों को कर्ज दिया गया था। दूसरा, रेतों को उनकी फसल की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम होती थी। तीसरा, नील की फसल जमीन की उर्वरता को कम कर देती थी। तो प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा। अब इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और अपनी शिक्षिका से चेक कराइए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।